ना पड़ेगा और इस करना। आपने बेरोजगारी की बात की, आपने दिल्ली में देखा होगा, मेट्रो में कई जगहों पे जाई बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है। देश का उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जिसमें 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं। वो नौकरियां सिर्फ मेट्रो की होर्डिंग पे हैं। दिल्ली में जगह जगह बैनर पोस्टर लगे, वहाँ नौकरियां हैं। ये सिर्फ 80,000 रोजगार दे पाए हैं। पिछले 4.5 अब तकरीबन 5 साल होने जा रहे हैं, 80 से 1 लाख रोजगार दे पाए, और उसमें भी 10,000 से ज़्यादा नियुक्तियां ऐसी हैं जिनमें इन्होंने धांधली की है। EWS जो कोटा होता है उसमें मंत्रियों के भाई और भतीजों को और बेटों को नौकरियां देने का काम हुआ है। OBC SC ST की जो भर्तियां हैं उसमें साफ तौर पे सवर्णों को नौकरियां देने का काम किया है। ये घोटालों की सरकार है। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ घोटाले किए हैं, लोगों को लूटा है, लोगों पे महंगाई की मार बढ़ाई है। और महिलाओं के ऊपर दुराचार की आप बात कर लो तो लगभग 200% दुराचार की घटनाएं महिलाओं के ऊपर बढ़ चुकी हैं। इस समय विपक्ष के साथ किसान, युवा और जो समस्त जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है, और बदलाव आपको साफ देखने को मिले। भाजपा नहीं तो कौन? जो किसानों की बात करेगा, जो युवा की बात, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो मजबूती से किसानों की बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा, जो महिलाओं की बात करेगा, जो रोजगार की सुनिश्चिति देगा, हम उसी को वोट देंगे। अभी 4 महीने हैं, आप इतने उतावले ना हो, समय आने दीजिए। नहीं, देखिए इसमें ये देख लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इन सभी लोगों ने युवाओं को रोजगार दिया है। मनरेगा योजना किसकी दी हुई है? कांग्रेस की दी हुई है। समाजवादी जो पेंशन योजना है वृद्धों के लिए, वो किसकी दी हुई है? समाजवादी पार्टी की। और बहन जी ने अंबेडकर आवास योजना, कांसीराम आवास योजना चलाई है। तो जो पिछड़े और वंचित वर्ग के लिए इन सभी पार्टियों ने काम किया है। और किसानों को सब्सिडी देने की बात की जाए तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों पार्टियों ने हमेशा किसानों के हित को रखा है। तो ये अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, तो इसमें देखिए, इसमें ऐसा है, जो आइडियोलॉजी भी अलग अलग है। नहीं, आइडियोलॉजी सबकी अलग है, लेकिन कोई भी आम आदमी विरोधी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी, हमारे तो पुरखे कह रहे थे कि ये व्यापारियों की पार्टी, इनको वोट मत दो, लेकिन हम लोग मोदी जी के जुमलों में फंस गए। हमें लगा कि ये आदमी ऐसा आया, हो सकता है काया पलट कर दे, और इसने तो ऐसा काया पलट किया कि देश को गरीब कर दिया। हंगर इंडेक्स देखिए आप, हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें हमारा देश 100 से नीचे स्थान पे चला गया, और 2014 में हम 55वें स्थान पे थे। ये देश को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने विश्वगुरु नहीं, इन्होंने तो देश को कंगाल कर दिया है। RBI का पूरा खजाना इन्होंने व्यापारियों को लुटा दिया है। देश की तिजोरी इस समय खाली है, इसी वजह से डीजल पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सरकारी खजाना खाली हो चुका है। आप एक चीज स्पष्ट समझ लीजिए, मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी जाति का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, हजारों साल से इस देश में सभी धर्म के लोग रह रहे हैं और पूरे आपसी मन प्रेम से रह रहे हैं। आज तक जिसने इस देश को जाति धर्म में तोड़ने की कोशिश की है, उसको यहाँ से बाहर निकालने का काम किया गया है। अंग्रेजों ने भी यही काम किया था, हिंदू मुस्लिम सिख को आपस में तोड़ने का काम किया था। अंग्रेजों का असर सबके सामने, अंग्रेजों को कैसे RSS अंग्रेजों के एजेंट हैं, उन्हीं की विचारधारा पे चलते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति पे चलते हैं। RSS के दिन अब खत्म होने वाले हैं। 2022 में हम उत्तर प्रदेश से भाजपा और RSS का सुपड़ा साफ करेंगे, और 2024 में हम केंद्र से RSS को खत्म कर देंगे। और जो भी नई सरकार आएगी, उस सरकार पे हम दबाव बनाएंगे कि RSS को बैन किया जाए, ये आतंकवादी संगठन है।